नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन असली हीरोज की, उन जल योद्धाओं की जो हमारे सबसे कीमती खजाने यानी पानी को बचा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 की। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वो लोग, वो संस्थाएं जो देश में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। पानी। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखा है। हमारी नदियों में, हमारे घरों में, हर जगह। यही तो हमारी संस्कृति का, हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारे आने वाले कल का आधार है। और इसी कीमती खजाने की हिफाजत करना आज हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इन सम्मानों के बारे में, फिर देखेंगे कि विजेता चुने कैसे गए, राज्यों से लेकर जमीनी स्तर के हीरोज तक की बात होगी, और आखिर में हम देखेंगे कि आगे की राह क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जल संरक्षण के इन राष्ट्रीय सम्मानों की। आखिर ये हैं क्या? देखिए, ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं, ये जल शक्ति मंत्रालय की एक बहुत ही खास पहल है। इसे हम देश का सबसे बड़ा सम्मान कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो पानी बचाने और उसके मैनेजमेंट में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पर इसका मकसद सिर्फ अवार्ड देना नहीं है। असल मकसद तो ये है कि पानी बचाने का ये जो आंदोलन है ना, वो देश के कोने-कोने तक, हर घर तक पहुंचे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये अवार्ड्स दिए कैसे जाते हैं और क्यों इन्हें इतना बड़ा माना जाता है? चलिए, कुछ आंकड़ों से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 751। इस साल पूरे देश से इतने एप्लीकेशंस आए। ये नंबर अपने आप में बताता है कि पानी बचाने की जो मुहिम है, वो अब सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में एक जुनून बन चुकी है। और इन 751 एप्लीकेशंस को 10 अलग-अलग कैटेगरीज में परखा गया। इसमें राज्य, जिले, इंडस्ट्रीज, पंचायतें सब शामिल थे। अब सोचिए, 751 में से सिर्फ 46 विजेताओं को चुना गया। इनमें से कुछ जॉइंट विनर्स भी हैं। मतलब ये अवार्ड जीतना कितना मुश्किल और कितना खास है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन सभी जल योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा 18 नवंबर 2025 को। जगह होगी नई दिल्ली का विज्ञान भवन, और सम्मान देने के लिए खुद भारत की माननीय राष्ट्रपति मौजूद होंगी। जाहिर है, इससे इस अवार्ड का कद और भी ऊंचा हो जाता है। चलिए, अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसका सबको इंतजार रहता है। बेस्ट स्टेट यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे मिला, देखते हैं। और इस साल बाजी मारी है महाराष्ट्र ने। जल युक्त शिवार जैसी अपनी योजनाओं से महाराष्ट्र ने हजारों गांवों की तस्वीर बदल दी, उन्हें पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया। दूसरे नंबर पर रहा गुजरात और तीसरे पर हरियाणा, जिन्होंने जल प्रबंधन में वाकई कमाल का काम किया है। राज्यों की बात तो हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली बदलाव तो ग्रासरूट्स लेवल पर आता है। तो अब जरा उन नायकों की बात करते हैं जो जिलों में, शहरों में और पंचायतों में काम कर रहे हैं। और देखिए, देश के हर कोने से हीरोज निकल कर आए हैं। उत्तर में यूपी के मिर्जापुर ने कमाल किया, तो दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ने, पश्चिम में मध्य प्रदेश का खरगोन आगे रहा, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, और नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा के सिपाहीजाला ने भी अपनी छाप छोड़ी है। इन सभी जिलों ने अपने अपने इलाके में पानी बचाने की एक नई मिसाल पेश की है। अब अगर शहरों की बात करें तो यहाँ टॉप पर रहा महाराष्ट्र का नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल से इन्होंने सबका दिल जीत लिया। दूसरे नंबर पर गुजरात का भावनगर रहा, और तीसरा स्थान मिला दो शहरों को एक साथ, पश्चिम बंगाल की नबादीगंता टाउनशिप और उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम को। पर असली भारत तो गांव में बसता है ना? और बदलाव की असली कहानी भी वहीं से शुरू होती है। इस साल बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दो पंचायतों को मिला है, आंध्र प्रदेश की दुब्बीगनीपल्ली और केरला की पायम। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब गांव वाले मिलके कुछ ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, पानी बचाना सिर्फ सरकार या आम लोगों का ही काम नहीं है, इसमें इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मैदान में कौन आगे रहा। इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में पहला प्राइज गया तमिलनाडु के अपोलो टायर्स लिमिटेड को। कमाल की बात यह है कि इन्होंने जीरो वाटर डिस्चार्ज का टारगेट हासिल किया है। दूसरा अवार्ड मिला राजस्थान के हीरो मोटोकॉर्प को। इससे ये बात साबित होती है कि बिजनेस और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और हाँ, इनोवेशन और रिसर्च के बिना कोई भी बड़ा काम अधूरा है। इस फील्ड में
आईआईटी गांधीनगर और गोवा के ICAR-CCARI को जॉइंट विनर घोषित किया गया है। ये वो संस्थान है जो पानी बचाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो इन सभी विजेताओं की कहानियों से एक बात तो साफ है कि हम सही रास्ते पर हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? इन सभी अवार्ड्स का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि पानी बचाना सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक ऐसा काम जिसमें सरकार से लेकर गांव तक हर एक इंसान की भागीदारी जरूरी है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि इन विजेताओं की सफलता की कहानियां और पानी बचाने की ये जो लहर उठी है वो बाकी देश को कैसे इंस्पायर करेगी? और इसका जवाब हम सबके छोटे छोटे प्रयासों में ही छिपा है।